हेलो एंड वेलकम टू होप प्रशांत यादव। इन्वायरमेंट एक ऐसा जोन है जहां से अगर आपने मार्क्स खींच लिए तो आप अपने कॉम्पिटिटर से एक एज बना लेंगे। देखिए, कंपटीशन जो है ना, ये बाकी लोगों से, आपको इस रेस में आगे होना है, बाकी लोगों के कंपैरिजन में बेहतर होना है। इन्वायरमेंट वो जोन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो जोन है जहां पर वो एज आप पा सकते हैं। इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब लोग पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ते भी बहुत हैं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम वहां पर देते हैं, पर जितना टाइम यहाँ पर देना चाहिए उतना टाइम नहीं देते हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि यूपीएससी का प्री जो एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है वो आपके लिए प्रिडिक्टेबल लगने लगे। कम से कम एक क्वेश्चन आपको एकदम आएगा वहां पर, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पर इस छोटी सी वीडियो के बाद में। देखिए, मेरा सिंपल सा एक आप मोटिव समझ लीजिए। किसी कोर्स का प्रमोशन नहीं है, किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं है। सिर्फ मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक रैशनल तरीके से अप्रोच करें, अगर आप ये समझ लें कि गॉड इज रैशनल, रैशनल इज गॉड, अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो यूपीएससी का प्री आपको ईजी लगने लगेगा। आपको डराया जो जा रहा है उस डर से भी आप बाहर आ पाएंगे। इसलिए आज छोटी सी वीडियो में जो रैशनल का उपयोग हम कर रहे हैं वो रैशनल को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको 2 मार्क्स कंफर्म्ड मिलेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मैं पहले कर चुका हूं। आपने देखा था, ये बॉडी का नाम मैंने आपको बताया था। छोटी सी वीडियो बनाई थी ऐसे ही प्री के पहले, छोटी सी वीडियो मैंने बनाकर आपको बताया था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में एक बॉडी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी प्री 2022 में ये सवाल भी पूछा गया था। तो मैं आज आपको इंपॉर्टेंट बॉडीज जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछ रखी हैं और साथ में वो किस एक्ट से कनेक्टेड हैं, मैं आज थोड़ा सा कोरिलेट करके आपको एक जगह पर पूरी लिस्ट देने वाला हूं। हाँ भैया, ये आपके लिए काम करने वाले हैं। साथ में अंत में मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिससे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो हो सकता है 2 नंबर नहीं, इस वीडियो से आपको 4 नंबर मिल सके। सच बोल रहा हूं। जैसा ऐसी वीडियो बनाते समय भी मैंने ये चीज़ बोली थी, पर उस समय जिसने देखा होगा उसको 2 मार्क्स तुरंत मिल गए होंगे। लेकिन अब जो लोग विश्वास करेंगे वही टिक पाएंगे। तो इतना देखने के बाद वही लोग टिकते हैं जो मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट शो करते हैं। उस ट्रस्ट का नतीजा ये होता है कि वहां पर आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं तो आपको डायरेक्टली वो सवाल आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार। क्यों? अरे 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है 2022 में। किसी की 50वीं सालगिरह है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ही, जाहिर सी बात है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस +50 वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। वो सब तो मैं अपने माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता ही बताता हूँ। लेकिन साथ में यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये इसी एक्ट के अंदर आता है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर है। सेंट्रल जू अथॉरिटी भी इसी के अंदर है, इसी एक्ट के अंदर है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जिसको चेयर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़कर जाइएगा। मॉक टेस्ट में तो आपने देख लिए होंगे, बहुत ढेर सवाल इसके ऊपर होते हैं। आपको इस बार भी ऐसे सवाल मिल सकते हैं। साथ में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, टाइगर सेंसस के कॉन्टेक्स्ट में, टाइगर के कॉन्टेक्स्ट में टाइगर्स को भी 50 ईयर हो रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को भी 1973 अप्रॉक्स 50 ईयर्स हो रहे हैं। 2023 में 50 ईयर्स हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ में ये बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि इस एक्ट के अंदर बनाई गई थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडीज है मैं आपको आपके लिए छांट के लाया हूं। ये लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोटबुक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसी एक्ट में था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इको सेंसिटिव जोन को प्रोवाइड करता है, जो कि हाई प्रोटेक्शन एरिया, नो प्रोटेक्शन एरिया के बीच में गैप बताता है। इको सेंसिटिव जोन वो जोन्स होते हैं। एंड दिस इज द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। इसके अंदर बहुत ढेर सारे रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गया, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जिसका अमेंडमेंट 2022 में रिसेंटली हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016, ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रूल हो गया, सीआरजेड कोस्टल रेगुलेशन जोन्स रूल्स, ये सारे रूल्स जो बनाए गए हैं इस अम्ब्रेला एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनाए गए। इसलिए ये सारे रूल्स किसके अंदर बनाए गए हैं ये एक्ट पता होने चाहिए। इट्स अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ये एक्ट पता होगा तो आपसे कुछ भी सवाल पूछेगा, स्टेटमेंट वाइज भी पूछेगा तो आपको पता होगा। साथ में बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 से एक बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये बॉडी किस एक्ट के अंदर बनाई गई है? इस एक्ट के अंदर बनाई गई। इस बॉडी को लिख लीजिए, याद रखिएगा। साथ में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960 के अंदर एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। सीपीसीबी वाटर एक्ट के अंदर बनाया गया है और एयर एक्ट से भी पावर अपनी ड्राइव करता है। एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर से बनाया गया था। दीज आर सम इंपॉर्टेंट बॉडीज
जो इन एक्ट्स के अंदर आती हैं, इनको याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड है इसी तरह के सवाल आपसे पूछता है। इसलिए इस बार फिर से सवाल पूछा जाएगा और इस बार इस पर सवाल पूछा जाएगा। इतना श्योर शॉर्ट कैसे बोल रहे हैं सर? लॉजिक है, लॉजिक भी समझाएंगे, बहुत चीजें समझाएंगे। साथ में एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको ऑप्शंस भी पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हो गया, चाहे वाटर कमीशन हो गया, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी हो गया, सारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आते हैं, तो इनकी मिनिस्ट्री भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सा आता है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, अभी मैंने आपको बताया भी था। इस बार इस बोर्ड को पढ़ लीजिएगा, ये बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़कर जाइएगा, बस थोड़ा सा समझिए। ये जो पूछा गया था, ये यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर से ही पूछा था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये दूसरा ऑप्शन है, 2020 का ये सवाल है, इसका सेकंड ऑप्शन है ये भाई। और इसका आंसर भी क्या था? 2 और 3 था। ये दोनों ही राइट स्टेटमेंट है, यानी ये आंसर जो है सही दिया, ये स्टेटमेंट सही है, और इसी से 2022 में सवाल पूछा गया। एनवायरमेंट बड़ा टफ है सर, कहाँ से आता है एनवायरमेंट? समझ में नहीं आता, यहाँ से आता है बॉस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी आपने ढंग से लगाया है? जरा थोड़ा सा अपने आप से पूछेगा। उसके बाद इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में पूछा था 2014 में, वहां पर भी लिखा था कि इको सेंसिटिव जोन्स किस एक्ट के अंदर बनाए गए। देखिए आप ट्रेंड समझिए किस तरह से सवाल पूछा जाता है। सीआरजेड आपसे पूछ लेगा, इको सेंसिटिव जोन्स आपसे पूछ लेगा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी आपसे पूछ लेगा, इस तरह से सवाल पूछता है। तो इको सेंसिटिव जोन एक ही तरह से, एक ही एक्ट के अंदर, फिर उसके बाद सीजीडब्ल्यू है, उसके बाद इस बार सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी किस एक्ट के अंदर है, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। अच्छा, 2 सवाल और पूछे गए हैं 2014 में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि मैंने अभी दिखाई आपको। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2014 में ये पूछा गया था, इसको कौन चेयर करता है। साथ में 2016 में भी पूछा गया था कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में बताइए। देखिए ये एक ऑप्शन और ये एक सवाल। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेकार हैं, कभी सोचिएगा कि आप मॉक के बहुत ढेर सारे सवाल सॉल्व करते हैं, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? आई डोंट नो, सब लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, फिर भी अगर आप नहीं समझते हैं तो दिक्कत वाली बात है। इस बार इससे सवाल पूछा जाएगा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। अरे सर ये तो डिसॉल्व हो गई, इससे सवाल क्यों पूछा जाएगा? इसीलिए पूछा जाएगा, मैं आपको बताता हूं क्यों। सुनिए आप मेरी बात। नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई है जिसने इस बॉडी को रिप्लेस किया है, और ये गंगा काउंसिल किसके एक्ट के अंदर आती है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो पहला सवाल ये बन सकता है कि नेशनल गंगा काउंसिल किस एक्ट के अंदर बनाई गई है, सबसे पहला सवाल ये। दूसरी बात, यही नेशनल गंगा काउंसिल है जो नमामि गंगा प्रोग्राम को देखती है। और आप ये 2015 दिसंबर 2022 की न्यूज देखिए, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज नमामि गंगा इनिशिएटिव एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड। इवन का जो डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, वहां पर भी नमामि गंगे प्रोग्राम है, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट काउंसिल है। यहां सवाल पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर में भी है और 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। आप समझिए, जब 2014 में एक बार सवाल पूछा गया था इको सेंसिटिव जोन के ऊपर, तो 2020 में पूछा गया था सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी के ऊपर, 2022 में रिपीट करके पूछा गया। अगर ऐसा ट्रेंड यहां पर फॉलो हो सकता है तो वाई नॉट हेयर सर जी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी यहां पर पूछा गया है, यहां पर पूछा गया 2016 में, तो वाई नॉट 2023? और ये किसी एक्ट के अंदर बनाया गया। अगर ये पूछ लेगा तो 1 लाइनर देगा आपको कि नेशनल गंगा काउंसिल किस एक्ट के अंदर बनाई गई है, और 4 एक्ट आपको देंगे और ऐसे पूछेंगे इस बार आपसे। ध्यान रखिएगा, जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ये आपको 2 नंबर मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सकता है। साथ में ये बॉडी मैंने क्यों बताई थी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सीपीसीबी, क्योंकि ये ऑप्शन में पूछे गए हैं। तो जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी पूछे गए हैं, मेरे नजर में मैंने सबको यहां पर लिख दिया है, इसलिए आपको लिखवा रहा था मैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करके उनके कौन से एक्ट के अंदर है वो सब कुछ आपके लिए रेडीमेड तैयार कर दिया है, ताकि आपको सिर्फ याद करना हो, आपको भटकना ना हो कहीं, एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाए। और साथ में मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, ये बोर्ड इंपॉर्टेंट है, इस बोर्ड के बारे में पढ़िएगा, साथ में नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि यूएन सिस्टम ऑफ जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है 2021 से जो 2030 का ये जो हमारा डिकेड है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें नमामि गंगे प्रोग्राम है, और इस वजह से ये काउंसिल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो थोड़ा सा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस छोटी सी वीडियो ने आई होप कि आपकी बहुत हेल्प होगी। मेरे हिसाब से अगर ये सवाल आ गया तो आपकी एकदम बल्ले बल्ले है। कोशिश तो यही है कि इतना ढेर सारा रैशनल यूज करके अगर मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं तो वाकई में वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पीछे जो बैकिंग है वो अगड़म बगड़म ऐसे कुछ भी बैकिंग नहीं है, वो रैशनैलिटी की बैकिंग है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।